तो जैसे बाहर कदम रखा तो देखती हूँ बारिश हो रही है, और वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत तेज। फिर मैं भी अपने स्टाइल में रेनकोट निकालती हूँ और पहन के निकल पड़ती हूँ घर के लिए। पर रास्ते में बारिश इतनी तेज हो रही थी, ऐसा लगा बादल मुझे खुद कह रहा हो, भाग मत पगली, भीग ले जरा तू भी। मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही, जैसे तैसे करके मैं फटाफट से घर पहुँच गई थी। पर घर आके देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे तो जल्दी से रेडी होना है, वरना मेरी बहन से मुझे फिर से डांट पड़ जाएगी। खुद को बचाने की कोशिश करते हुए मैं चली जाती हूँ फटाफट रेडी होने के लिए, और इतने में मेरी बहन रेडी हो चुकी होती है। मुझसे ज़्यादा तो मेरी बहन एक्साइटेड थी, क्योंकि हमारा था गरबा नाइट्स प्लान। मेरी बहन को सारे काम लास्ट टाइम पे याद आते। उसे याद आया कि राई रखनी है वरना नजर लग जाएगी, इसलिए राई की 2 पुड़िया बनाने लग गई। और फाइनली मैं भी रेडी हो गई थी। फटाफट से मैं अपनी गाड़ी की चाबी उठाती हूँ, और निकलने से पहले मैं चेक करना चाहती हूँ कहीं बारिश हो भी रही है कि नहीं हो रही है, वरना पोपट हो जाएगा वो अलग से। पर बहन की छठी इंद्री बोलती है, बहन बारिश पे कभी भरोसा नहीं करना, तो छतरी ले ही चलते हैं। गाड़ी को रेडी करके हम निकल पड़ते हैं बाहर गरबा देखने के लिए। पर रास्ते में मैं देखती हूँ कहीं भी गरबे चालू ही नहीं हुए, और सड़क पूरी सुनसान है। देर के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गई, गरबे आज होंगे भी कि नहीं होंगे, कहीं डांसर छुट्टी पे तो नहीं चले गए। हमने सोचा कि गरबे चालू नहीं हुए एक जगह तो क्या हुआ, बाकी जगह पे हो गए होंगे। ये सोचते हुए हमने जो चक्कर लगाना चालू किया, हमको 1 घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला। इतने में हमारे पेट में चूहे कूदने लगे। देर ना करते हुए हमने हमारी गाड़ी को यू टर्न लेकर के एक नाश्ते की दुकान पे रोका। वहाँ पे हमने कुछ सोचा कि खाना क्या है, तो अंदर जा करके हमने खाने का ऑर्डर दे दिया। उतने में हम लोग बैठ करके गेम खेलने लगे, जो कि हमको खेलते भी नहीं आता था। टाइम पास करने के बाद में हमारा ऑर्डर आ चुका था, हमने इसको फटाफट से खाया, फिर निकल गए थे गरबा देखने के लिए। और फाइनली इस बार तो गरबे चालू हो गए थे, वरना मेरी बहन ने तो मूड बना लिया था कि अब तो डायरेक्ट घर जाकर एक नींद पूरी करेंगे, फिर आकर के गरबे देखेंगे। गरबे सच में बहुत ही अच्छे होते। स्टार्टिंग में तो मजा नहीं आया, पर फिर लगा कि यार इसे बोलते सच में गरबा। और आज तो सब लोग राजस्थानी आउटफिट में थे, तो गरबे देखने का तो आनंद ही बढ़ गया था। हुए हम इतना खो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि घर भी जाना है। मेरी बहन बोलती फटाफट से चल, वरना मम्मी गेट भी नहीं खोलेगी और बाहर ही जाकर के गरबे देखने पड़ेंगे अपन को।